मुझे उम्मीद है कि बाप और माँ की मोहब्बत ईद ख्याम के पिछले बरसात के पाखरू के साथ अब तक हमारे स्यून के सब खानदानी अराकीन के साथ होगी। तमाम कलीसियाएं हर सुबह और शाम को खुलूसी दिल से दुआ करती रही हैं और साथ मुस्तदी से बाप और माँ की मर्जी के मुताबिक मुनादी करती रही हैं। नतीजतन खुदा ने हमें कसरत से बरकत बख्शी है कि हमारे ज्यादा आसमानी खानदानी अराकीन अब सयून लौट रहे हैं। आप सब ने खिज़ां की ईदों के दौरान वास की किताब खुदा के साथ चलना पड़ी होगी, चूंकि वो सब कलमात खुदा की मर्जी के मुताबिक बख्शे गए थे, वो बेशकीमत थे। उनमें से जिसने मुझ पर गहरी छाप छोड़ी थी वो बाब माँ की महक के बारे में था। उन्वान मसीह की महक और माँ की महक से मैं समझा वाकई अगर हम आसमानी यरूशलेम माँ के साथ नहीं हैं तो हम बिला तामुल हमेशा बेकरार रहते हैं। खुदा ने हमें जमीनी असूलों से आसमानी असूल सिखाए हैं। क्या खुदा ने इस जमीन के काम अक्स के तौर पर नहीं बनाए थे ताकि हम आसमान की हकीकत को समझ सकें? इस जमीन पर माँ और उसके नन्हे बच्चे के दरमियान ताल्लुक का ख्याल करें। नन्हा बच्चा नाबालिग होता है और हर चीज सिर्फ जिबिलतन करता है। किसने ये जिबिलत दी थी? ये खुदा हैं जिन्होंने जिबिलत बनाई और इसे हमें बख्शा। इसलिए इसमें खुदा की मर्जी मौजूद है। अगर नन्हे बच्चे अपनी माँ को ना सूंघ सकते हों तो वो हमेशा बेचैनी महसूस करते हैं। नन्हे बच्चों के दिलों में सुकून नहीं हो सकता और वो हमेशा बेकरार रहते हैं। अगर वो लम्हा भर के लिए भी अपनी माँ की आवाज नहीं सुनते तो ये उनके लिए बहुत परेशान कुन होता है। खुदा ने माँ और उसके बच्चे में कुछ यूं ताल्लुक बनाया है ताकि हमें रूहानी माँ और आसमानी फर्जंदों के दरमियान ताल्लुक को दिखाएं। कब हम फर्जंद हकीकत में अपने दिलों में सुकून और आराम को हासिल कर सकते हैं? मुझे यकीन है कि खुदा हमें इस सवाल की मुकम्मल मार्फत पाने की इजाजत देते हैं। इसलिए चर्च ऑफ गॉड को ऐसी कलीसिया होना चाहिए जहां से माँ की महक खारिज होती है, और ऐसी कलीसिया जहां माँ की आवाज सुनाई दे सके। सिर्फ तब खोए हुए फर्जंद सयून जितना जल्दी मुमकिन हो लौटकर आ सकते हैं। पहले पहल वो सच्चाई में बड़ी खुशी करते हैं और जैसे ही वो खुदा के कलाम को कबूल करते हैं जो उनके लिए नया होता है, वो सच्चाई के लिए पुरजोश होते हैं। बाज अराकीन सच्चाई पर यकसा ईमान रखना जारी रखते हैं, ताहम बाज मामलात में ऐसे भी हैं जो अपना ईमान ना रख सके। वो अराकीन क्यों कलीसिया में खुदा के कलाम से मुतासिर नहीं हुए? जब हम इस अमर पर गौर करें, हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि आया हमारे कलीसिया में माँ की महक, माँ की नरम मोहब्बत, माँ का खुलूस, माँ की तसल्ली और माँ की हिमायत की कमी है? जब बच्चों में कोई कमी हो, हालांकि माँ के लिए ये तकलीफदेह होता है कि उन्हें जिद्दोजहद करते देखे, तो वो क्या करती है? तुम कर सकते हो। खुदा ने तुम्हें इस जमीन पर पैदा किया क्योंकि तुम खास बच्चे हो। चाहे बच्चे अच्छे ना हों तो भी हमेशा माँ अपने बच्चों की हिमायत करती है। आप सब मुतहरिक कुव्वत जो मुझे और आपको आज यहां होने के काबिल बनाती है, वो माँ की महक है जो हमारे चर्च से खारिज होती है। जब आप घर जाते हैं तो आपकी माएं आपके लिए खाना पकाती हैं, वो लजीज होते हैं। क्या इसीलिए हाल में लोग इस्तिलाह घर का पका खाना या घर की पकी खुराक बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं? चाहे एक ताम खाना कितना ही मशहूर हो, अगर आपको एक दिन में तीनों खानों के लिए जाना पड़े और सिर्फ वही खुराक खानी पड़े तो आप इसे थक जाएंगे। ताहम आप चाहे 30 या 40 बरसों तक घर का पका खाना खाएं, आप हरगिज इसे नहीं थकते। ऐसा क्यों है? इसलिए क्योंकि ये खाना माँ के नरम खुलूस से बनाया जाता है और इसमें माँ की मोहब्बत और हिमायत भी होती है।
ये दुनिया के मशहूर ताम खानों से मुख्तलिफ खुराक होती है। आज हम सब अपनी आसमानी माँ की मोहब्बत में रहते हैं, जो हमेशा हमें कहती हैं, आप मेरा सब कुछ हैं, आप मेरी जिंदगी में सब कुछ हैं। अब से आइंदा जब हमारे सियोन के खानदानी अराकीन सच्चाई को कबूल करते और सयून लौटते हैं, हमें ऐसी कलीसिया बनना चाहिए जिसमें माँ की महक हो। हमारे अल्फाज और कामों को हमेशा माँ की महक के साथ फैलना चाहिए। हमें ऐसी कलीसिया बनना चाहिए जो उन तालीमात पर अमल और पैरवी करें जो माँ ने हमें दी हैं। यूं हमें इसे अंजाम देना चाहिए। सिर्फ तब जब नए अराकीन सयून आते हैं तो ऐसा दिल शिकस्ता वाकया कि वो सयून को कभी छोड़ जाएं, वकूअ में नहीं आएगा। हर किसी को माँ की मोहब्बत महसूस करने के काबिल होना चाहिए। इसलिए वो कलीसिया जिसमें मेरी अपनी महक हो तो भी खुदा की कलीसिया नहीं है। क्या वो काम जो हमारी कलीसिया अंजाम दे रही है माँ का काम नहीं है? माँ ने हमें मौका बख्शा है। बाप ने हमें ये करने की इजाजत दी है। बाप ने हमें सिखाया है, जैसे मैं माँ की पैरवी करता हूं, तुम्हें भी माँ की पैरवी करनी चाहिए। इस तालीम को मानते हुए हमें ऐसी कलीसिया बनना चाहिए जिसमें माँ की महक, माँ की आवाज, माँ की बू और माँ की खुशबू हो। वो क्या सबक है जो माँ हमेशा हमें देती हैं? आपस में मुत्तहिद रहें। क्या इत्तेहाद खुद ब खुद हो जाता है? हमें कोशिश करनी चाहिए। उस रुकन के और मेरे नजरियात मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ शख्सियात और मेयार हैं, तो हम कैसे मुत्तहिद हों? हमें कोशिश करनी चाहिए। जब हम दुआ करें और खुदा की मर्जी को पूरा करने की जिद्दोजहद करें जिस पर उन्होंने हमें अमल करने को कहा था, खुदा हमें इजाजत देंगे कि उन सब राहों को ढूंढें जो हम पहले ढूंढने के काबिल नहीं हुए। हमारी कई नई कलीसियाएं सारी दुनिया में कायम हो रही हैं, लेकिन इसके बरक्स एक ऐसी कलीसिया बनने के जिसका पास्टर अनोखा हो या खवातीन पासबानी अमला की अजीब खुसूसियात हों, हमें कलीसिया को ऐसी कलीसिया के तौर पर चलाना है जो माँ की खास महक से भरपूर हो। अगर हम ये करें, खुदा की खुशखबरी एक साल या हत्ता कि एक माह में मुकम्मल हो सकती है। हमें फिक्र करने, माफ करने, बाहम मिलकर रहने और एक दूसरे से मुत्तहिद रहने वाले होना चाहिए। जैसे पहले कुरिन्थियों बाब 13 में कलमात लिखे हैं कि हमें साबिर और मुस्तकिल मिजाज होना चाहिए। हमें शेखीबाज नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने आप को फरोतन करना और अपने से उनके खानदानी अराकीन का एहतराम करना चाहिए। ये माँ के दिल की खुसूसियात हैं। आप सब जब आप किताब मुकद्दस माँ के दिल के साथ पढ़ते हैं, आप क्या समझ सकते हैं? इसका एक मरकजी नुक्ते पर खुलासा किया जा सकता है। ऐसी कलीसिया बने जिसमें माँ की महक हो। मुकाशफा बाब 22 आयत 17 में बाप ने क्या कहा है? आओ जहां माँ की महक है, माँ के पास आओ। तमाम बनिनो इंसान कहां आएंगे जब वो माँ की महक से वाकिफ हो जाएं? वो सब सयून लौट आएंगे और हम मिलकर आसमान की बादशाही में लौटेंगे। सयून के फर्जंद माँ की महक याद रखते हैं, हत्ता कि अगर ये महक हजारों वर्ष यानी 6000 साल पहले की थी, वो सब इस महक को याद रखते हैं। सामन अपने वतन दरिया में अंडे से निकलती है, बालिक मछली बनती, समुद्र में जाती और वहां रहती है। जब उनके वापस उनके वतन लौटने का वक्त आता है तो वो अपने वतन के पानी की बू को याद रखती हैं। हमारे खोए भाई और बहनें हमारे पास इसलिए नहीं आए क्योंकि हमारी अपनी अपनी महक है, बल्कि हर कलीसिया माँ की महक से भरपूर है। क्या ऐसा नहीं है कि किताब मुकद्दस में मसीह की खुशबू को बयान किया गया है? ये बाप की खुशबू और माँ की खुशबू है। इसीलिए बाप और माँ सब फर्जंदों को बुलाते हैं कि सयून वापिस आएं।
जैसे बच्चे माँ के बाजुओं में आराम पाते हैं, सब रूहें जो इस दुनिया में थकी, दबकी और दुखी हैं, चर्च आती हैं और खुदा की कलीसिया में, जिसमें माँ की महक है, सुकून और आराम ढूंढती हैं। हमें दुनिया के लोगों से मुख्तलिफ होना चाहिए। हमें एक दूसरे का एहतराम करना, परवाह करनी, मुतीद होना और एक दूसरे के साथ एक बनना और कहर में धीमा होना चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ ताउन करना चाहिए, इस गर्ज से कि बाप और माँ की मर्जी को पूरा करें। हमें उस पर काबू रखना चाहिए जो हमें कसरत से है, और जिस चीज की कमी है उसे भरना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे के साथ एक बन सकें। इसीलिए किताब मुक़द्दस में यह लिखा है, एक दूसरे को माफ करो, एक दूसरे की फिक्र करो और दूसरों को अपने से बेहतर जानो। किसका दिल ये खुसूसियात बयान करता है? जब माँ हामिला होती है, बच्चा पैदा करती और बच्चे की परवरिश करती है, तो वो अपने बच्चे की क्या बन जाती है? इसे एक लफ्ज में कहें तो वो अपने बच्चे की नौकर बन जाती है। क्या ये सही नहीं है? बच्चे फक्त अपनी ख्वाहिशों का पीछा करते हैं। जब एक बच्चा भूखा होता है, क्या वो बच्चा सोचता है कि उसकी माँ भूखी है, कि आया उसने खाना खाया था, या वो आज ठीक महसूस नहीं कर रही है? बच्चे ऐसी बातें नहीं सोचते या बिल्कुल अपनी माँओं की परवाह नहीं करते। क्यों खुदा ने माँ और उसके बच्चे के दरमियान यूं ताल्लुक बनाया था? इस पर एहतियात से गौर करें। जब बच्चा बीमार होता है, वो शिकायत करता है कि वो बीमार है, हालांकि उसे ख्याल करना चाहिए कि उसकी माँ थकी हुई है और उसे नींद की जरूरत है। बच्चे को मालूम नहीं कि कैसे फिक्र करनी है। आप सब, ये हम हैं। रूहानी लिहाज से हम हमेशा ऐसे रहते हैं और हम अब तक ऐसे ही रह रहे हैं। ताहम अब से आइंदा जब हम बालिग बन जाएं, तो क्या हमें बच्चों जैसी बातें पीछे नहीं छोड़नी चाहिए? हमें बाप के फजल और माँ के फजल के बारे में सोचने के काबिल होना चाहिए। मैं माजी में नाबालिग काम क्यों करता रहा था? मैंने क्यों हमेशा तवज्जो का मरकज बनते हुए खुदा से मांगा कि मुझ पर तवज्जो दें? अब से आइंदा मुझे बाप और माँ का बदला चुकाने, यानी उनकी मोहब्बत और कुर्बानी के लिए क्या करना चाहिए? मुझे उम्मीद है कि हम अपना जायजा ले सकते और यूं सोच सकते हैं। इसलिए सबसे अहम बात कि सयोन के तमाम फर्जंद सुलह से रह सकते हैं, सिर्फ जब माँ की महक वहां हो। इसके बरक्स कि कोई लम्हा भर के लिए मशहूर कुन हो, माँ की सच्ची महक फर्जंदों को बढ़ा और बालिग बना सकती है। पहले पहल हर एक अपने बारे में सोचते हुए तवज्जो का मरकज बनता है। ताहम माँ की महक एक या दो बार सूंघने के बाद हम बड़े हो जाते और माँ की महक में बालिग बनते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है, एक माँ अपने बच्चे की नौकर बन जाती है। चाहे ये रात देर ही क्यों ना हो, माँ को डायपर बदलना होता है। अगर एक बच्चा कदरे बेआराम होकर रोता है, तो माँ सो नहीं सकती, बल्कि उठ जाती और बच्चे को तसल्ली देती है। अगर बच्चा भूखा होने के बायस रोता है, तो माँ को बच्चे को फिर दूध पिलाना होता है। वो उसे कहीं ज्यादा करती है जो एक नौकर करता है। खुशखबरी का काम अंजाम देते हुए जब कभी मैं नए अहद से पढ़ता हूँ, खुदा में एक दूसरे की खिदमत करो, तो मैं माँ का ख्याल करता हूँ। हम नाबालिग हैं। हम अपने दर्द की शिकायत करते हैं क्योंकि हमारे जिस्म दर्द में होते हैं। हम कभी अपनी रूहानी माँ के दर्द और दुख का ख्याल नहीं करते, जो हमारी मदद और हमारी आज तक देखभाल करने की गर्ज से बगैर शिकायत किए बर्दाश्त कर रही हैं। आज हम जो हैं वो इसलिए नहीं कि हम कुदरती तौर पर ऐसे बनाए गए थे। इसमें माँ की बड़ी कुर्बानी, माँ की महक थी, जो हमारी नौकर बनी और कलीसिया को भर दिया। इसीलिए सारी दुनिया के 175 ममालिक से सयून के सब फर्जंद माँ की महक को सूंघने के काबिल होकर सयून लौटे हैं।
किताबी मुक़द्दस सिखाना और वाज़े तौर पर कलाम की मुनादी करना खुशखबरी का एक अहम हिस्सा है। ताहम यकीनी तौर पर बच्चे जिसकी तरफ खींचते हैं वो उनकी माँ की महक है। लोग कहते हैं कि बच्चे अपनी माँ की आवाज़ पहचान सकते हैं। वो सब सयूं लौट आए हैं कि उनकी आवाज़ सुने और उनकी महक सूंघ लें। इस साल के कफारे के दिन के वसीला हम सब ने खुदा से मांगा कि हमारे तमाम गुज़िश्ता गुनाहों और अनजाने खताओं का कफारा कर दें। चूंकि बाप और माँ को ये पसंद है, इस साल खिज़ां की ईद से मुझे यकीन है कि उन्होंने हमें पुरफजल कारकुन फल लाने और बकसरत खूबसूरत फल लाने की इजाज़त दी है। हम सबको ऐसे बच्चों की तरह नहीं रहना चाहिए जो मुसलसल अपनी माओ से इस और उसके लिए मुजाहिरा करते हैं और उनकी तकलीफ का बायस बनते हैं। हमने बहुत सीखा है। क्या हमने नहीं सीखा? आप में से बाज ने 10 वर्ष सीखा है, बाज ने 20 वर्ष सीखा है, बाज ने 5 वर्ष सीखा है और बाज ने शायद 1 वर्ष सीखा है। माँ की महक से घिरने से हमारा सयून दिन ब दिन बढ़ना और तरक्की करना जारी रखे हुए है। अगर एक कलीसिया हो जो सवाल करती हो हम क्यों फल नहीं ला रहे हैं या हम क्यों इस सूरत हाल में हैं, बराहे मेहरबानी अपने आप से सवाल करें, क्या हमारी कलीसिया से माँ की महक खारिज होती है? क्या हमारी कलीसिया हर उस बात में जो हम कहते हैं माँ की आवाज पहुंचाती है? लोग कहते हैं कि बच्चे अपनी माँ की धड़कन सुनते हुए और अपनी माँ की आवाज सुनते हुए अपनी माँ की आवाज के आदी हो जाते हैं जब वो पेट में ही होते हैं। खुदा ने एक माँ और उसके बच्चे के दरमियान कुछ यूं बंधन बनाया है। खुदा ने रूहानी बच्चों को अपनी रूहानी माँ की आवाज का आदी बनाया है। नीज उन्होंने हमें बनाया है कि अपनी रूहानी माँ की महक से आदी हो जाएं। इस गर्ज से कि सयून कामिल बन जाए, इस ज़ाहरी तौर पर कामिल नजर नहीं आना चाहिए, बल्कि इसे बातिन में भी माँ की खुशबू से भरे होना चाहिए। जब हमारी कलीसिया बाप की खुशबू और माँ की खुशबू से भरी हो तो हमारे सब खोए भाई और बहनें वापस लौट आएंगे और हमारी कलीसिया ऐसी जगह होगी जहां गुनाहगार तौबा करते हैं। सही? ऐसा करने से मुझे उम्मीद है कि इस साल खुशखबरी की मुनादी सामरिया और जमीन की इंतहा तक की जाएगी ताकि हम आसमानी माँ को खुशी दे सकें और इस साल को जलाल का साल बनाएं। क्या सबूत है कि गुनाहगारों ने तौबा की है और आसमानी बाप और आसमानी माँ की कुर्बानी को समझा है? हम कैसे साबित करें कि हमने तौबा कर ली है? क्या ये महज बातों से है? क्या कोई और तरीका है कि साबित हो जाए कि हमने तौबा की है? वो गुनाहगार जो दिगर गुनाहगारों की तौबा को रहनुमाई करते हैं उनके तौर पर देखे जा सकते हैं जिन्होंने सच्ची तौबा की है। इसीलिए यीशु ने कहा, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। उन्होंने साथ से उनके तमाम फर्जंदों को यह तालीम दी है, सब कौमों में जाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। क्या उन्होंने हमें ये वादा नहीं दिया था? खुदा देखना चाहते हैं कि क्या हमने वाकई तौबा कर ली है। हमारे किस काम से खुदा देखते हैं कि हमने सच्ची तौबा की है? पहली बात जो वो देखते हैं कि कैसे हम खुलूसे दिल से दिगर गुनाहगारों की तौबा को रहनुमाई अपने सारे दिल, जान और अकल से करते हैं। हालांकि हजारों लोग कहते हैं मैंने तौबा की है और अपने आप को बुरा भला कहते, रोजा रखते और जो चाहें वो करते हैं। अगर वो दूसरों की रहनुमाई तौबा की तरफ नहीं करते तो उनकी अपनी तौबा मुकम्मल नहीं होती। इसीलिए ये लिखा है कि जिनकी कोशिश से वो तेरे सादिक हो गए वो किसकी मानंद चमकेंगे? सितारों की मानंद अब्दुल-आबाद तक रोशन होंगे। इस खुशखबरी में एक सबूत है जो साबित करता है कि हम गुनाहगार हैं जिन्होंने सच्ची तौबा की है, और ये कि हमारा सच्चा ताइब दिल है। कौन सबसे ज्यादा खुश होगा जब हम अपने सब खोए भाई और बहनें ढूंढ लेंगे?
आसमानी बाप खुश होंगे और तमाम आसमानी खानदान भी खुश होगा। आओ फर्ज करें कि एक खानदान का सफर के दौरान सबसे छोटा बच्चा खो जाए और वो बच्चे को ढूंढे बगैर सब वापस आ जाएं। खानदान में हर एक परेशान हो जाएगा, मगर सबसे ज्यादा जो परेशान होगा वो माँ है। चूंकि खानदानी अराकीन में से माँ सबसे ज्यादा परेशान होगी, तो जब गुमशुदा बच्चा मिल जाए तो कौन सबसे ज्यादा खुश होगा? वो जिसने सबसे ज्यादा दुख उठाया वो सबसे ज्यादा खुश होगा। इस कलाम पर गौर करें कि वो आसमानी 99 रासबाजों की निस्बत एक गुनाहगार के लिए ज्यादा खुश होते हैं। चूंकि हमने आसमान में गुनाह किया था और इस जमीन पर फेंक दिए गए थे, हम सबको अपने आसमानी घर लौटने के लिए यहाँ तौबा करनी होगी। हमें दूसरों की हौसला अफजाई तौबा के लिए करनी और उनकी रहनुमाई तौबा के अमल को करनी होगी। ऐसा करने की गर्ज से हमें खादिम की तरह दूसरों की खिदमत करने की जरूरत है। हमें दूसरों का एहतराम करने की जरूरत है और दूसरों की फिक्र करनी चाहिए। खुदा ने उन्हें बुलंद मकाम और रुतबा अता नहीं किया जो खुशखबरी को अंजाम देते हैं, बल्कि इसके बरक्स खुशखबरी की मुनादी करने वालों को फरोतन मकाम में रखा है, ताकि वो तौबा का सच्चा काम अपने गुनाहों के लिए अंजाम दे सकें जो उन्होंने आसमान की बादशाही में किए थे। तौबा का काम आसान नहीं है, इसलिए खुशखबरी सिर्फ बच्चा जनने के दौरान दर्द और तकलीफ के वसीले ही मुकम्मल हो सकती है। खुशखबरी का काम आसान नहीं है, सिर्फ वो जिन्होंने तौबा की है इस खुशखबरी के काम को कर सकते हैं। इस साल की ईद ख्याम के वसीले माँ ने कहा, ज्यादा आसमानी खानदानी अराकीन सयोन आए हैं। अब से आइंदा सयोन ज्यादा से ज्यादा सयोन के फर्जंदों से भर जाएगा। हर कलीसिया में माँ की महक हो तो सारी दुनिया के लोग कहेंगे उस जगह माँ की महक है। इसकी बू ऐसी होती है जैसे सोया फली का शोरबा, जिसे अम्मी माजी में बनाया करती थीं। जब मैं इसे चखता हूं तो ये करीबन वैसा ही लगता है। इस घर का मालिक कौन है? ये हमारी माँ है। वो हमारे खानदान के खोए हुए अराकीन हैं। यूं खुदा वो हैं जो खुशखबरी को चलाते हैं। खुशखबरी किसी हिकमत, तरीकाकार या कायदे से नहीं की जाती, बल्कि इसके बरक्स माँ के दिल से जो अपने खोए फर्जंद ढूंढना चाहती हैं। बेशक बाप का दिल भी माँ की तरह यकसा तौर पर बेचैन है और भाई और बहनें भी यकसा तौर पर महसूस करते होंगे। उस तमाम सख्त मेहनत का ख्याल करें जो माँ हमारे लिए कर रही हैं। जब हम माँ और नौज़ायदा बच्चे के दरमियान ताल्लुका सोचते हैं तो हम आसानी से रूहानी असूल समझ सकते हैं। क्यों वो हमें कहती हैं कि एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे की खिदमत करने को कहती हैं, और क्यों वो हमें कहती हैं कि हम दूसरों को अपने से बेहतर समझें। बाज़ अराकीन शायद सोचते हैं कि अगरचे ये किताब मुक़द्दस में दर्ज है, मेरे लिए ये आसान नहीं कि इस पर अमल करूं। मैं बहुत मोअज़्ज़िज़ शख्स हूं। ऐसे शख्सियत के साथ मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अगर हम ऐसे मुकाम पर हों तो हमें आज इस लम्हे से अपने आप को दुरुस्त करना चाहिए। हमें खुदा के अहकाम की पैरवी करनी चाहिए। जब वो कहते हैं यही कर, क्या हमें नहीं चाहिए? हमें सबसे ज्यादा माँ के दिल की जरूरत है। दुनिया में हर एक आसमानी बाप और आसमानी माँ का मुश्ताक है। बेटे और बेटियों, मैं यहाँ हूँ, मेहरबानी से आओ, जल्दी से यूं वापिस आओ। क्या मैं यहाँ नहीं रह रही? यूं हमें किताब मुक़द्दस से खुदा के दिल को समझने की जरूरत है। इसकी निस्बत के महज जुफ्ता याद देखते रहें। ये कलमात किताब मुक़द्दस में क्यों दर्ज हैं? मैं अपनी शख्सियत की वजह से ऐसे काम नहीं कर सकता। अगर हम इन कामों को ना करें तो हम आसमान पर नहीं जा सकते। हमें उस किरदार से कि हम नहीं कर सकते से ऐसे किरदार में बदलने की जरूरत है कि हम कर सकते हैं। क्या किताब मुक़द्दस नहीं कहती मैं खुदा में सब कुछ कर सकता हूँ? उस दिन तक जब तक बाप नहीं आते, आए हम आसमानी खानदानी अराकीन के तौर पर अपनी बेहतरीन कोशिश करें। आज मैंने बहुत से कलमात बताए हैं, लेकिन मेहरबानी से याद रखें कि हमारे कलीसिया में माँ की महक है। जब आप घर जाएं, क्या आप सबसे ज्यादा पुरस्कुन महसूस नहीं करते जब आप महसूस करते हैं कि आपकी माँ इस जगह आपके साथ है? बिल्कुल ठीक। हमारे रूहानी खानदान के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे मजबूत बाप हमारी फसील है और हमारी माँ के गर्म हाथ हमारे मुंतजिर हैं।
चाहे दुनिया के सब लोग हमें रद्द करें, तोहमत लगाएं और बेइज्जत करें, माँ हमेशा हमारे साथ हैं और हमारी हिमायत करती हैं। घर वहाँ है जहाँ माँ के गर्म हाथ हमारे मुंतजर हैं। इसलिए क्या हम अपने घर से मोहब्बत नहीं रखते? अब हम जल्दी अपने अब्दी आसमानी घर, अपने वतन वापस लौटेंगे। आइए हम अपने मुसाफिरों वाली इस ज़मीन की जिंदगी लम्हा भर के लिए एक तरफ रखें और आसमान में अपने अब्दी घर के बारे में सोचें। इस जमीन पर रहते हुए आइए हम हमेशा माँ की महक खारिज करें जो हमने उनसे हासिल की है। किताब मुक़द्दस में ये मसीह की खुशबू के तौर पर बयान की गई है। ये बाप की खुशबू और माँ की खुशबू है। बाप और माँ हमेशा हमारा गर्म जोशी से खैर मकदम करते हैं। जब हमें खामी होती है तो हमारी हौसला अफजाई करते हैं और जब हम गलतियां करते हैं तो हमारी तरदीद करते हैं। आइए हम उनके साथ चलें ताकि हम सब मिलकर आसमान की बादशाही में जा सकें। आज वो दिन है जब आसमानी माँ ने जिस्म का खैमा पहना ताकि हमारी मदद करें और हमारी हौसला अफजाई करें कि उनके फर्जंद निजात हासिल कर सकें। वो हमारे पास आई और कहा, ये आसमान की बादशाही की राह है। क्या आज वो दिन नहीं है? आज आइए हम आसमानी माँ को अब्दी शुक्र और जलाल दें जो हमेशा हमारे साथ हैं। आसमानी खानदान के तमाम अरकान को ये कहते हुए कि माँ की आवाज और महक की पैरवी करते हुए आसमान की अब्दी बादशाही को दौड़ें। मैं आज का वाज खत्म करूंगा। आपका बहुत शुक्रिया।